एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे होंगे ना। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट मेजॉरिटी एलिमेंट्स को फाइंड आउट करने के कुछ तरीके जो कोडिंग में होते हैं और कुछ अपने लॉजिक से भी। सो आई थिंक अगर आपने लास्ट वीडियो को फॉलो अप किया हो तो वहाँ पर हमने एक टर्म सीखा था जो कि जब भी हम लोग अपनी बेसिक नॉलेज को यूज़ करके किसी एक क्वेश्चन को या किसी एक टॉपिक को समझने का ट्राई करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं। अगर आपने देखा है तो प्लीज़ मुझे यहाँ पर वीडियो भी थोड़ा पॉज करिए और कमेंट करके बताइए, तब आगे बढ़िएगा। अगर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर हम लोग वो डिस्कस कर लेते हैं। उसको बोलते हैं ब्रूट फोर्स अप्रोच। यानी कि जब हम लोग खुद से कुछ सोचते हैं कि अच्छा अगर टॉपिक है कि मेजॉरिटी एलिमेंट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई ऐसा नंबर या कोई ऐसा लेटर जो उस पर्टिकुलर लिस्ट में कई बार रिपीट हुआ है। कई बार इन द सेंस आधा से ज़्यादा बार, तभी तो हम लोग उसको मेजॉरिटी बोलेंगे ना। जैसे जब भी इलेक्शंस होते हैं तो कौन सी पार्टी विन करती है या कौन अपनी सरकार बनाती है? वो पार्टी जिसके वोट 50% से ज़्यादा हों। ओके, 50-50 होगा तो अगेन कुछ ना कुछ वहाँ पर सोल्यूशन निकलेगा, लेकिन मेजॉरिटी विंस। उसको क्यों कहते हैं? क्योंकि आधे से ज़्यादा जनता ने एक पर्टिकुलर पार्टी को वोट दिया होता है, या कोई एक गेम में भी कहीं पर भी जहाँ पर मेजॉरिटी किसी एक चीज़ को सपोर्ट कर रही होती है वो चीज़ विन करती है मोस्टली केसेस में। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है कि मेजॉरिटी मतलब क्या कि आधी से ज़्यादा जनता। तो जैसे कि यहाँ पर आपको स्क्रीन पर एक लिस्ट शो हो रहा होगा जिसमें वैल्यूज़ हैं आपकी 1 2 2 1 1। तो यहाँ पर आप अपने अब तक लिस्ट के सारे एलिमेंट्स पढ़ लिए। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पर मेजॉरिटी एलिमेंट कौन है, 1 है कि 2? सो आपने देखा और आपने गेस करके बताया कि 1 है। क्यों? क्योंकि 1 आपका 3 बार आया है, 2 आपका 2 ही बार आया है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइम्स कौन आया है? 1। क्यों? क्योंकि उसका 3 बार काउंटिंग है, लेकिन 2 का वो 2 ही बार काउंटिंग है, और 3 और 2 में से बड़ा कौन है? 3। तो मेजॉरिटी क्या है यहाँ पर? 3। सिंपल। तो ये जो हमने अप्रोच से सॉल्व किया इसको बोलते हैं ब्रूट फोर्स अप्रोच। इतना तो समझ लिया, लेकिन इसके अलावा भी कुछ अप्रोचेस होते हैं। एक होता है आपका स्लाइटली ऑप्टिमाइज्ड, यानी कि टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा लेकिन उसको माना जाता है कि वो थोड़ा सही तरीका है। जब आप कोडिंग में इन टाइप के क्वेश्चंस या प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं स्लाइटली ऑप्टिमाइज्ड, कि ठीक है टाइम थोड़ा ज़्यादा लगे लेकिन आप एक सही तरीके को फॉलो करके अपना सॉल्व कर रहे हो तो इट्स ओके। उसके बाद हम लोग एक प्रॉपरली ऑप्टिमाइज तरीका भी डिस्कस करेंगे जिसको बोलते हैं मूरीज़ लॉ। वो इस वीडियो में हुआ तो इसी वीडियो में कर लेंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में भी कर सकते हैं। तो ये उसमें क्या होता है स्लाइटली ऑप्टिमाइज्ड में, कि आपको जो भी आपकी लिस्ट है उसको सबसे पहले आप पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद उसको शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट इन द सेंस क्या कि आपको उसको अरेंज करना होगा असेंडिंग ऑर्डर में, ये बात याद रखिए। तो यहाँ पर इसका असेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1 1 1 2 2, यानी जो छोटे एलिमेंट्स हैं वो पहले आ जाएंगे और बड़े एलिमेंट्स आपके लास्ट में आ जाएंगे। तो 1 और 2 में से बड़ा कौन है? 2। तो 2 क्या जाएगा? पीछे। क्यों? क्योंकि आपका असेंडिंग ऑर्डर है, और जो छोटी वैल्यूज़ हैं यानी 1 1 जितनी भी बार होगा वो पहले आ जाएगा। सिंपल। तो अब यहाँ पर हम अपनी काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, और ये जो सारा डिस्कशन हो रहा है वो मेमोरी के एस्पेक्ट में हो रहा है कि मेमोरी कैसे काम करता है या इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करता है इन डिफरेंट वेज। तो अभी हम लोग डिस्कस करें स्लाइटली ऑप्टिमाइज्ड। तो सबसे पहले मेमोरी क्या करेगा कि आपका 1 से काउंटिंग शुरू करेगा। तो सबसे पहला एलिमेंट ही 1 है, तो 1 कितनी बार आया? अभी एक बार। पर वो आगे बढ़ेगा तो अभी ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है यानी शॉर्टेड है, तो फिर से उसको 1 मिलेगा। तो 1 कितनी बार आया? 2, यानी 1 की काउंटिंग क्या हुई? 2 ट्वाइस। फिर आगे बढ़ेगा तो फिर 1 मिलेगा, तो 1 की क्या काउंटिंग हो गई? थ्राइस, 3 बार आ गया। लेकिन अब आगे बढ़ेगा तो क्या आ गया? 2। तो जितनी 1 की काउंटिंग थी, 3 बार आया 1, तो 1 की काउंटिंग यहीं पर स्टॉप हो जाएगी और एक नई काउंटिंग शुरू होगी जो कि 2 की होगी। क्यों? क्योंकि आपका एलिमेंट डिफर हो गया है ना, आप 1 की काउंटिंग को यहाँ नहीं बढ़ा सकते, सेम एलिमेंट तो नहीं है। तो 2 से वो वापस से शुरू करेगा, यानी रीसेट करेगा। रीसेट मतलब फिर से शुरू करना। ओके, तो 2 शुरुआत करेगा तो 2 कितनी बार आया? अभी तो फ़िलहाल एक ही बार। फिर वो एक स्टेप और आगे बढ़ेगा, फिर चेक करेगा 1 है कि 2। तो 2 है तो 2 कितनी बार आया? 2 बार आया। अब इसके आगे कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो यहाँ पर साफ क्लियर 1 है। यहाँ पर मेजॉरिटी कौन है? 1, क्योंकि 1 आपका 3 बार आया है और 2 आपका 2 बार आया है। अब आप बोलोगे कि ये भी तो आपका वही हो गया ना जो ब्रूट फोर्स अप्रोच था, सिमिलर है। बट यहाँ पर एक जो टेक्निकल टर्म या टेक्निकल तरीका मेमोरी के अंदर फॉलो होता है, कोड के अंदर, वो ये होता है कि वो चेक करता है कि जो n/2 टाइम्स से ज़्यादा आया हो उसको वो डिक्लेयर कर देगा एज अ 1। अब n/2 क्या है?
n हो जाएगा जितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं आपके एक पर्टिकुलर लिस्ट में। तो इस वाली लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं, काउंट करो। 3 बार 1 आया था, 2 बार 2 आया था, यानी 5 हैं। अब आप उसको 5 को n क्या हो गया 5 टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, उसको 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2.5 आएगा, सिंपल। तो 2.5 को भी हम लोग क्या कंसिडर करेंगे 2, या आप 3 भी कर सकते हो, बट यहाँ पर हम लोग 3 कंसिडर करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो 3 कंसिडर किया हमने, वो एवरेज लेकर कि 2.5 समवट नियर क्लोज है आपका 3 के, तो 3 ले लिया। तो 3 बार कौन आया आपका 1, यानी मेजॉरिटी टाइम्स कौन आया आपका 1। तो इसलिए यहाँ पर मेजॉरिटी एलिमेंट कौन है 1, सिंपल। तो आपको ऐसे एवरेज हम लोग आई थिंक मैथ्स में भी लेते थे जूनियर क्लासेस में कि 2.5 आया तो उसका एक पर्टिकुलर टर्म ले लेते थे कि उसके आगे वाले नंबर से 2.5 का 3। तो सेम यहाँ पर कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है।